पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन। ये हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था कि इसको बाद में पढ़ेंगे। ये क्या है, आप पैराथायरॉयड हार्मोन जो 84 एमिनो एसिड्स का बना हुआ है, 84 एमिनो एसिड इसके अंदर 1 to 1 जुड़े हुए हैं। उसके अंदर जो फर्स्ट 13 एमिनो एसिड होते हैं उसके साथ कुछ न्यू एमिनो एसिड अटैच होकर लगभग 140 एमिनो एसिड का एक प्रोटीन बनाते हैं, उसे बोलते हैं पैराथायरॉयड रिलेटेड प्रोटीन। क्यों? क्योंकि उसमें जो 13 एमिनो एसिड सेम होते हैं और वो पैराथायरॉयड हार्मोन का एक्शन दिखाते हैं। पैराथायरॉयड रिलेटेड प्रोटीन्स बॉडी में अलग अलग जगह पे सिक्रेट होते हैं, ठीक है, और वहाँ पर वो पैराक्राइन एक्शन दिखाते हैं। पैराक्राइन का मतलब है जहाँ पर सिक्रेट होंगे उसके जस्ट पास वाली सेल पे एक्शन दिखाएंगे, ठीक है। उसके अंदर कितने 11, 12, 13 एमिनो एसिड होते हैं सेम, तो वो पैराथायरॉयड की कुछ एक्टिविटी दिखा देते हैं जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये पैराथायरॉयड रिलेटेड प्रोटीन्स जो है ये फिजियोलॉजिकल बॉडी में मिलते हैं। इसके अलावा पैथोलॉजिकल कंडीशन कैंसर्स के अंदर भी इनका सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है। अगर कुछ ऐसी सेल जो पैराथायरॉयड रिलेटेड प्रोटीन बनाती है बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं, वो सेल्स का अगर कैंसर हो जाता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ जाएगा, पैराथायरॉयड रिलेटेड प्रोटीन्स बढ़ जाएंगे और वो एक्शन दिखाएंगे पैराथायरॉयड हार्मोन की तरह। ओके, तो फिजियोलॉजिकल पैराथायरॉयड में रिलेटेड प्रोटीन का क्या एक्शन होता है? इसका एक्शन पीटीएच के बराबर, पीटीएच के जैसा ही है, ठीक है। ये अदर टिश्यू में कहीं ना कहीं होता रहता है। इसका जो मतलब समवट फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है वो ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज इंट्रायूट्राइन लाइफ में है। इंट्रायूट्राइन लाइन में जो कार्टिलेज सिंथेसिस होती है इस वजह से, और प्लेसेंटा में कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट, ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन जस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी एंड इरप्शन ऑफ टीथ। मतलब इन सबको देख के क्या लगता है कि फिटस से लेके इंट्रायूट्राइन लाइफ में लेके जो इन्फेंट या चाइल्डहुड है तब तक पैराथायरॉयड रिलेटेड हार्मोन जो है फिजियोलॉजिकल वर्क करते हैं। इस और इसका फिर जनरली इसका कोई एक्शन जो है बाद में एडल्टहुड के अंदर कोई फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग ट्यूमर क्या होगा, अगर ओवरी, ब्रेस्ट, ओवरी, किडनी या स्किन का कोई ट्यूमर होता है और ये सेल्स पैराथायरॉयड रिलेटेड हार्मोन अगर सीक्रेट करने लग जाते हैं तो क्या होगा, वो पैराथायरॉयड हार्मोन की तरह एक्ट करेगा। तो एक्ट किस पे करेगा? बोन्स पे। बोन्स पे पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट करेगा तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ाता है, हमने सब में पढ़ा था। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ाएगा, उससे क्या होगा कि बोन से कैल्शियम रिलीज होगा। तो ये क्या करेगा, ये ट्यूमर, ऐसे ट्यूमर जो पैराथायरॉयड रिलेटेड प्रोटीन सीक्रेट करते हैं वो करा देते हैं हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ह्यूमरल हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसीज के अंदर हाइपरकैल्सीमिया हो जाना। मैलिग्नेंसी जो हम बोल रहे हैं इसका मतलब कैंसर। अगर किसी कैंसर की वजह से हाइपरकैल्सीमिया होता है, कैल्शियम हाइपरकैल्सीमिया होता है, तो इस हाइपरकैल्सीमिया के जो रीजन्स हैं इसमें 80% रीजन तो यही होता है कि वो कैंसर जो है पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन को सीक्रेट कर रहा है। और 20% केसेस में क्या होता है कि जो कैंसर सेल्स है उसने बोन में मेटास्टाइज कर लिया है। मेटास्टाइज क्या होता है कि जो कैंसर सेल्स होती है, किसी एक लोकलाइज ब्रेस्ट कैंसर है, लोकलाइज सपोज करो ब्रेस्ट में कैंसर है, लेकिन वहां से कैंसर सेल अगर मोबाइलाइज कर देती है और बॉडी की किसी दूसरी जगह पर सेकेंडरीज बना लेती है, उसको सेकेंडरीज कहते हैं, डिपॉजिट हो जाती है, तो उसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो अगर ये ऐसा मेटास्टेसिस नॉर्मली लिवर में होता है, बोन में होता है, ब्रेन में भी हो सकता है, बॉडी किसी ऑर्गन में हो सकता है। अगर ये बोन में होता है तो क्या होगा कि बोन से कैल्शियम रिलीज होने लगेगा, तो उसकी वजह से हाइपरकैल्शियम हो सकता है। तो अगर पैराथायरॉयड रिलेटेड प्रोटीन की वजह से हो रहा है किसी कैल्शियम में तो इसको बोलते हैं ह्यूमरल हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी। अगर ये बोन में मेटास्टेसिस होने की वजह से हो रहा है तो इसको बोलते हैं लोकल ऑस्टियोलाइटिक हाइपरकैल्सीमिया। ओके, ये था पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन। इस पर शॉर्ट नोट आता है तो इतना आप लिख दोगे तो काफी रहेगा। फिर हम